नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सभी को पता है, सभी खुश होंगे जो केवीएस का फॉर्म भरने से जो रह गए हैं, क्योंकि केवीएस ने क्या किया है, अभी नोटिस निकाली है जिसमें डेट बढ़ा दी गई है और अब डेट हो गई है आपका 2 जनवरी। 2 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और लेकिन इन्होंने नीचे एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि आप फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो उसकी कट ऑफ, आपके डिग्रीज़ की या जो भी चीज़ें हैं, वो आपका 26 ही रहेगा दिसंबर। मतलब जैसे कि अगर आपका कोई रिज़ल्ट अभी विदहेल्ड है, जो नहीं डिक्लेयर हुआ है, जैसे मान लो उसमें बीएड मांगा गया है, तो बीएड मान लो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, और तो अगर 26 तक वो जो भी है आ गया है, तब तो आप एलिजिबल हो। और 26 के बाद अगर कहो कि आज हमारा रिज़ल्ट आ जाए, अब हम कल फॉर्म भर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सारी चीज़ों की कट ऑफ डेट 26 ही थी एलिजिबिलिटी की। बाकी इस वीडियो को बनाने का थोड़ा सा मेरा पर्पज़ एक ये भी है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न्स है, पूछ रहे हैं कि ये ओबीसी सर्टिफिकेट जो बनेगा, ये उसके फॉर्मेट पे बनेगा जो उन्होंने अपनी साइट पे डाला है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग से बनाना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने ऑलरेडी अपना सर्टिफिकेट बनवा रखा होगा, चाहे ओबीसी का हो चाहे एससी का हो। उसमें एक लाइन ऊपर लिखी भी होती है, दिस सर्टिफिकेट इज़ फॉर एलिजिबल ऑफ एनीवेयर फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पे ऊपर लिखा है, तो करना कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा चिंतित हैं, आप परेशान हैं, तो क्या करना है कि जो केवीएस की साइट पे फॉर्मेट पड़ा है उसको आप निकलवा लीजिए, और जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जो स्टेट का है, जो लगता है आपको, जो आपने अपने स्टेट से बनवाया था, तो उसको ले जा कर के आप अपनी तहसील में जाइएगा, और जो आप प्रिंट आउट निकलवाओगे केवीएस की साइट से, उस पे क्या करवाना है आपको, उसको काउंटर साइन करवा लेना है। फिल अपने आप ही कर लेना, बस उस पे वो साइन कर देंगे, और दोनों एक साथ अटैच करके जब हम डीवी में जाएंगे, डीवी का मतलब इंटरव्यू के टाइम में सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तो वहाँ पे हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप लोग बेफिक्र होकर के फॉर्म भरिए और इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, तैयारी करिए। टाइम कम है, क्योंकि 2-3 महीने में एग्ज़ाम ये करा ही लेते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को अभी से लगना पड़ेगा, और एक एक चीज़ को आप करते जाइए, एक एक टॉपिक को करने की कोशिश करिए, पूरा सिस्टमेटिक वे से करने की कोशिश करिए। बाकी थोड़ा सा ये है, सफल होने के लिए थोड़ा डेडिकेशन तो चाहिए ही होता है, बिना हार्ड वर्क कुछ होगा नहीं। हार्ड वर्क इज़ तो नेसेसरी है ही है, क्योंकि हम अगर कहें कि हमें ऐसा ही नौकरी मिल जाए, बस हम ऐसे ही करते रहें, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। हो सकता है जैसे कि ये जो वैकेंसीज इस बार आई हैं, तो इनमें अगर टीजीटी पीजीटी की हम बात करें, तो मोस्टली जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, वो आपके सेलेक्ट होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। काफ़ी हेल्प आउट होगा उस सिलेबस से उन लोगों का, और टीचिंग में जो हैं कई सालों से हैं, और आई थिंक केवीएस ने इस बार उन्हीं को ध्यान में रख करके ये जो करिकुलम, जो सिलेबस फ्रेम किया है, क्योंकि इनको स्किल्ड पर्सन्स चाहिए, नॉट कह सकते हो नॉलेजेबल। जैसे कि अभी तक, क्या मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने जैसे कि केवीएस में जॉब भी करी है टीजीटी के पोस्ट पे। तो होता क्या था कि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, हालांकि अभी ये हर बार पैटर्न चेंज करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। पिछली बार भी इन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए थे, इस बार तो बिल्कुल चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से हर बार ये कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो इस बार इन्होंने वही सिलेबस रख दिया जो हमें बच्चों को पढ़ाना है। जब हम केवीएस में जाएंगे, तो जो सिलेबस हमें पढ़ाना वही रख दिया, पूरा वही रखा है। तो इससे कहीं ना कहीं इनको शायद ये लगता है, जैसे बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स रन हो रहे हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट, मतलब उनका जो भी है, उनको सैलरी मिलती है, स्कूल सैलरी पे करते हैं, बट वो स्किल्ड हैं। तो इस बेस पे वो चाहते हैं कि अगर वो अगर एग्ज़ाम देंगे, तो हो सकता कि उनका हो जाए इसमें, और तो उनको स्किल्ड टीचर मिल जाएंगे बिना एफर्ट किए। तो इस वजह से
हम मान लो शेक्सपियर पढ़ते हैं, जॉन मिल्टन पढ़ते हैं, हम वर्ड्सवर्थ पढ़ते हैं, उनके प्लेस पढ़ते हैं, उनकी पोएम्स पढ़ते हैं, बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है और उस ज्ञान की हम एक पराकाष्ठा पे जाकर के फिर हम उसको एग्ज़ाम मतलब उस तरीके का होता है। और पढ़ाने को थोड़ा सा कुछ मतलब सिलेबस जो है वो डिफरेंट है। तो बिल्कुल मतलब वो चीज़ें लिटरेरी जो हमारी जो सोच है वो डेवलप करती हैं, बट उस तरीके से वो हेल्प नहीं करती हैं हमारी टीचिंग में। तो इसी वजह से उन्होंने टीचिंग का फॉर्मेट जो है उसी के बेस पे सिलेबस बना दिया। तो हमें उसको करना है अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बाकी आप लोग रिटन की तैयारी करिए, फिर मैं अपना एक दिन इंटरव्यू भी शेयर करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब जो मुझसे पूछा था, कैसे क्वेश्चंस थे और क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसमें, किन चीज़ों का कैसे हमें रिप्लाई करना है। और बिल्कुल कहीं से कोचिंग वोचिंग नहीं करनी होती। लोग आजकल पता नहीं क्या है इतना ज़रा उसके लिए आपको बैच शुरू हो जाएँगे अभी इंटरव्यू के लिए कि इंटरव्यू की कोचिंग करिए। कुछ भी नहीं होता, इंटरव्यू की कोचिंग बिल्कुल नहीं होती। मतलब मैंने 3 इंटरव्यू अभी तक फेस किए हैं, जैसे कि केवीएस टीजीटी का दिया था, पीआरटी का दिया था, एक हमारे यहाँ यूपी पीजीटी का मैंने इंटरव्यू दिया था। तो तीनों में मुझे मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत सारे मतलब कैसे फेस करना है, पैनल भी खुश था, अच्छे नंबर भी दिए उन्होंने। जैसे कि अगर बात करें केवीएस में 60 नंबर का होता है डेमो और इंटरव्यू मिला करके, तो उसमें मतलब 80% नंबर मुझे मिले थे। और जो है आपका यहाँ भी जो हमने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ऐसे ही मिले थे। आई थिंक 44-45 आउट ऑफ 50 ऐसे नंबर मुझे मिले थे। तो इंटरव्यू में एक कुछ चीज़ें ध्यान में हमें रखनी पड़ती हैं, उनको हम बताएँगे। बाकी कहीं भी कोचिंग नहीं करनी यार। कोचिंग में क्या आपको सिखा दिया जाएगा? वहाँ पे कुछ नहीं सिखाते, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। बस बी नेचुरल, नेचुरली हमें रह करके, रियलिस्टिक रह करके जो हम करते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को, जैसे हमने पढ़ाई करी, जो हमने पढ़ा, कॉन्फिडेंट होकर के स्माइल रख करके हमें जवाब देना होता है। बाकी मैं ओवरऑल बताऊंगा आप लोगों को कि उन्होंने कैसे मुझसे क्या पूछा था, मैंने उनका किस वे में जवाब दिया था, किस तरीके से मैंने टैकल किए थे उनके सारे क्वेश्चंस, और किस तरीके से मैंने उस पैनल को अपने पाले में उनको लाकर खड़ा कर दिया था कि जो मैं चाहता था वही वो क्वेश्चंस करते थे। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी होती है, इस पे हम बात करेंगे बाद में। बाकी टीजीटी का हम एक एक पोएम कर रहे हैं, आज एक पीजीटी भी करेंगे हम लोग। गूगल मीट पे क्लास चल रही है शाम को 9 बजे से। तो जो भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं मतलब एक टीचर या मतलब ऐसे आपको कि मतलब अथॉरिटिव होकर के कुछ चीज़ें मतलब सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं क्या हूँ, एक गाइड के रूप में आप मुझे ले सकते हैं, मॉनिटर के रूप में ले सकते हैं, या कह सकते हो कि आपकी मदद के रूप में भी ले सकते हो कि जो मुझे पता है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, चीज़ों को कैसे करना है मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हम जो क्लास होती है इंटरेक्टिव भी होती है। अब जैसे कि मैंने जो 2018 जो था वो मेरा एक पीक टाइम हम उसे कहेंगे कि उस समय मैंने 5-6 एग्ज़ाम दिए थे, 5-6 एग्ज़ाम सब में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और अभी मैं अपने यूपी में स्टेट में एलटी ग्रेड की जॉब में हूँ, जीआईसी जो लोक सेवा आयोग कराता है। और इससे पहले केवीएस टीजीटी, केवीएस पीआरटी, आपका यूपी पीजीटी, यूपी पीआरटी, इन सब में सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो वो अलग बात है एक। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम मेहनत करते हैं, एक लेवल जब हमारा होता है, उस लेवल पे जब हम पहुँच जाते हैं, मतलब एक तैयारी का, तो फिर क्या होता है कि फिर हमें सारे एग्ज़ाम जिसमें भी हम बैठेंगे सारे फिर क्वालीफाई होते जाते हैं। तो हमें अपना लेवल उठाना है, हमें कंपटीशन को समझना है, हमें नेचर समझना है पेपर का। तो उसको अब जैसे नेचर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आजकल बहुत सारी कोचिंग्स हैं। तो कोचिंग की एक स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो
मतलब जो बताएंगे अपनी कोचिंग में, वो इतना टफ टफ चीज़ें बताते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होती हैं, आउट ऑफ सिलेबस, जिनका कोई लेना देना नहीं होता है पेपर से, पेपर में वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेपर के लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है कि उसका लेवल क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे अहम होता है ये। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि एक रूम है और रूम में दोनों तरफ दरवाजे लगे हैं, एक दरवाज़ा इधर है, एक दरवाज़ा उधर है, और आपसे कहा जाए कि आप चाहे दौड़ के आइए, चाहे ऐसे ही चल के आइए, आपको उस रूम में आना है, बीच पे कोई सेंटर है, वहाँ पे आपको रुकना है, तब जो है आपको कोई प्राइज़ या जो भी चीज़ आपको मिलने वाली वो मिलेगी। अब आप इतनी फास्ट भागते हो कि एक दरवाजे से घुसते हो और दूसरे से निकल जाते हो, मतलब आपका कंट्रोल ही नहीं होता, मतलब स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक से घुसे और कंट्रोल ही नहीं हुआ, दूसरे से निकल गए। फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। आपको आना था रूम में, लेकिन आप बाहर चले गए। तो हमें उतना भी नहीं मतलब करना है कि हमें पढ़ते जाना है फालतू की चीज़ें, क्योंकि ज्ञान की भाई कोई सीमा नहीं होती। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और पढ़ने से ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन ये समझ गए, उस दिन जॉब भी आपके हाथ में होगी और आप अच्छा कर सकते हो। तो इसी के साथ अगला हम वीडियो बनाएंगे। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, कुछ चीज़ें बताने को होगी तो बताएंगे।